कि इस चाय में चीनी कम है, लेकिन इसे आसानी से पिया जा सकता है। अब अगर इस चाय में मैं बहुत ही ज़्यादा मीठा डाल देता हूँ तो ये चाय पीनी मुश्किल हो जाएगी, है ना। पता है, हमारे रिश्ते भी बिल्कुल इस चाय की तरह होते हैं। हम जब किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, कहाँ हो, किसके साथ हो, फोर्स करते हैं कि मुझसे बात करो, मुझे अटेंशन दो, मुझसे मोहब्बत करो, यानी हम जब रिश्ते में बहुत ही ज्यादा हर चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो रिश्ता बिल्कुल इस चाय जैसा हो जाएगा जिसमें हम इतना ज्यादा मीठा डाल चुके हैं, अब इसको पीने से उलझन होने लगी है। तो इसी तरह से रिश्तों में जब हम हद से ज्यादा केयरिंग होते हैं, हद से ज्यादा उसमें केयरिंग डालते हैं, तो सामने वाला हमसे उलझन महसूस करने लगता है। आप चाहते हो ना कि उसे आपका एहसास हो, तो 2 कदम पीछे हट जाइए। ये जो आप हर वक्त अपनी मोहब्बत जताने में लगे रहते हैं ना, ये सब बंद कर दो, खामोश हो जाओ। अगर आप वाकई उस शख्स की जिंदगी का हिस्सा हैं तो आपकी कमी को फौरन महसूस कर लेगा, परेशान होगा और आपसे बात करेगा। और अगर वो वापस नहीं आता तो फिर आप खुद को एक थप्पड़ मारिए और होश में आ जाइए। मैंने इस चक्कर में चाय बहुत ज्यादा मीठी कर ली और ठंडी भी। कुछ लोगों को ना हक नहीं होता अपना गम कहने का। वो तो बने होते हैं हमेशा दूसरों की परेशानी सुनने को, उनके गम का सहारा बनने को, और जब बात आती है उनकी अपनी परेशानी की तो कोई नहीं होता उनके पास, क्योंकि उनको कभी कमजोर देखने की किसी को आदत ही नहीं होती। हारे हुए मन को मुस्कुराहटों में कहाँ देख पाते हैं लोग। वो चेहरे जो हंसते खिलखिलाते दिखते हैं, उनका गम कहाँ देख पाते हैं लोग। सबको लगता है कि बाहर से देखने में जिंदगी बड़ी खूबसूरत है उस इंसान की, पर जिन पर गुजर रही होती है वो ही जानते हैं कि किन हालातों से गुजर रहे हैं वो लोग। शादी हुई, दुल्हन घर में आई, शादी की पहली रात घूंघट उठाया, मेरी माँ दी इज्जत करी। मेरी माँ को ये पसंद, ये ना पसंद, मेरे अब्बा को ये पसंद ना पसंद, मेरी पसंद ना पसंद। ओ भाई, सांस तो लेने दो उसे, सांस तो लेने दो। अफसोस हमारे यहाँ मर्दों को इसी तरह से ट्रेन किया जाता है। घूंघट उठाते ही अम्मा अब्बा की पसंद बताने लगते हैं। ओ यार, ये लड़की भी तो तेरे अम्मा अब्बा की पसंद है, उसे उतनी मोहलत तो दो कि वो एडजस्ट कर सके। और इज्जत क्या करनी करवाई जाती। जब तुम घर में माँ की इज्जत करोगे और बाकी तुम्हारे घर वाले भी माँ की इज्जत करेंगे तो उसे खुद ब खुद समझ में आएगा कि माँ की इज्जत करनी है। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो बोलने की बजाय आपके लिखने के अंदाज को पहचान जाते हैं कि आप उदास हैं, जो हंसी वाले इमोजी के पीछे छुपे कर्ब को जान लेते हैं। बस जिंदगी में ऐसे लोगों की बड़ी कदर करें, वरना ये खो जाएं तो दोबारा नहीं मिलते।